दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी और ताज़ा खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे हिजबुल्लाह के सामने इजराइल ने टेके घुटने। इजराइल बोला हिजबुल्लाह को रोक लो, हमारे जगहों को तबाह कर रहा है। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोकर कहने के ऊपर मचा है बवाल। मालदीव की सरकार को घेर रहा है इंडिया के लोग। और क्यों दोस्तों अखिलेश यादव ने बता दिया बीजेपी को राम मंदिर और धर्म के पीछे छुपने वाला। क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले ही बीजेपी में मची है भगदड़। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी जो है हिजबुल्लाह ने दोस्तों पूरी तरीके से इजराइल को कर दिया तबाह। हिजबुल्लाह के अटैकों से दोस्तों घबरा गया इजराइल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हिजबुल्लाह ने एक साथ 62 मिसाइल दागी थी, जिसके बाद अब इजराइल पूरी तरीके से बौखला गया है। इजराइल ने दूसरे देशों से गुहार लगाई है कि फिलहाल किसी भी तरीके से हिजबुल्लाह को रोक लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोकर बताने वाली आपको बता दें मंत्री हुई सस्पेंड, उसके साथ 2 और मंत्री थे वो भी सस्पेंड हुए। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री को जोकर बताने के ऊपर बवाल मच गया है। मालदीव्स की सरकार और वहां के लोगों को बायकॉट करने की बात चल रही है। आपको बताते चले दरअसल वहां के 3 मंत्री हैं मालदीव्स के। एक लेडी मंत्री ने प्रधानमंत्री को जोकर बता दिया, कहा जोकर मोदी। और जो 2 थे दोस्तों उन्होंने हमारे भारत के लोगों को भी घेरा, कहा कि हमारे हमसे कंपेयर करने की कैसे सोच सकती है भारत के लोग, जबकि उनके रूमों में से तो स्मेल आती है और वहाँ के लोग हमसे कंपटीशन नहीं कर सकते। जिसके बाद आपको बता दें बॉलीवुड सितारों ने भी जमकर फटकार लगाई और कहा कि अब हम मालदीव्स को बायकॉट करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों ये हमारे न सिर्फ देश का अपमान है बल्कि हमारे देश के लोगों को भी उल्टा सीधा बोला गया है। और हमारे देश के पीएम भले ही दोस्तों आप और हम नाराज़ रहते हो लेकिन देश के पीएम तो हैं वो, और उनकी बेइज्जती की गई है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर आंदोलन हुआ तेज़। जी हाँ आपको बताते चले दोस्तों हिजबुल्लाह और इजराइल को तबाह करने के लिए हिजबुल्लाह ने बना लिया है मास्टर प्लान। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह से 30 देशों ने गुहार लगाई है कि हिजबुल्लाह को रोका जाए ईरान के विदेश मंत्री से। ईरान दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर माना जाता है ईरान हिजबुल्लाह और हमास संपर्क में रहते हैं। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री से कहा है कि फिलहाल हिजबुल्लाह को रोको, लेकिन आपको बताते चले हिजबुल्लाह रुकने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि फ़िलहाल वो अपनी मौतों का बदला ज़रूर लेता है। दरअसल आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने वहाँ पर हमला कर दिया था हिजबुल्लाह के यहाँ, जिसमें उसके लोग मारे गए थे। यही कारण है जो हिजबुल्लाह ने दोस्तों मुँह तोड़ जवाब देते हुए एक के बाद एक 62 मिसाइल दाग दी। और माना जाता है ये हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा हमला था, इसीलिए बौखलाया हुआ है इजराइल। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल अखिलेश यादव हुए बीजेपी के ऊपर हमलावर। अखिलेश बोले बीजेपी राम मंदिर और धर्म के पीछे छुप जाती है। ऐसे बनाएंगे ये लोग विकसित भारत जहां पर हमारे मुस्लिम भाइयों को बार बार परेशान किया जाता है। आपको बता दें अखिलेश ने मुसलमानों का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी धर्म जात पात पर चुनाव लड़ती है और वो एक समुदाय को टारगेट करती है। यही नहीं अखिलेश यादव ने मुस्लिमों का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी की ये राजनीति मुझे तो समझ में नहीं आती, मंदिर के पीछे छुप जाओ, जब भी कोई महंगाई गरीबी पर बात करे तो मंदिर मस्जिद की बात कर दो। यही कारण है जो बीजेपी पर आग बबूला हो गए अखिलेश यादव। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से बौखला गया है इजराइल को मिल गए दोस्तों हमास के पास चाइना के हथियार। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों हमास के पास ड्रैगन देखकर बौखला गया है इजराइल का कहना है कि फिलहाल चाइना उसकी मदद कर रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों दरअसल यहाँ पर हमास के पास ड्रैगन समेत चाइना के कई हथियार मिले हैं। इसी को लेकर दोस्तों पूरी तरीके से बौखला गया इजराइल का कहना है कि हम पहले से कहना है चाइना हमास की मदद कर रहा है और वो उसको हथियार मुहैया करा रहा है। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है अमेरिका जो है वो इजराइल की मदद कर रहा है तो चाइना भी मदद कर रहा है कहीं ना कहीं तरीके से दोस्तों हमास की। इसीलिए इजराइल में अब भगदड़ मची हुई है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से बुरी तरीके से फंस गई है दोस्तों बीजेपी। जी हाँ आपको बताते चले बीजेपी में दोस्तों मच गया है घमासान। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले माना जा रहा है फिलहाल आने वाले राहुल की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको लेकर बीजेपी में बहुत ज़्यादा घबराहट है। क्योंकि आपको बता दें पिछली बार जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो राहुल गांधी की पूरी छवि बदल गई थी। और ऐसे में अब राहुल गांधी की दोबारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने को तैयार है। ऐसे में बीजेपी दोस्तों परेशान है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से काफ़ी कुछ बदल जाएगा। जाहिर सी बात है 2024 के चुनाव का एक माहौल बनेगा जहाँ पर राहुल गांधी दोस्तों अपनी इस यात्रा को
के साथ साथ बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का पूरा प्लान बनाए हुए। आपको बता दें इस यात्रा में दोस्तों कई लोग और शामिल भी होंगे। इस यात्रा में केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और बड़े नेता दोस्तों जो हैं आरजेडी के तमाम लोग शामिल होंगे। तो इस यात्रा को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर बीजेपी में डर है। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर हमास और इजराइल के बीच में अमेरिका ने इजराइल को दी चेतावनी, कहा हिजबुल्ला से मत उलझना, हिजबुल्ला से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल अमेरिका ने इजराइल को खुली चेतावनी दी है और उसने कहा है कि फ़िलहाल हिजबुल्ला दो तरफ से हमले करेगा और वो तुम झेल नहीं पाओगे। अमेरिका ने कहा है हमारे पास हथियार ख़त्म हो चुके हैं, हाँ जो है, और हम तुम्हें हथियार भी अब मुहैया नहीं करा पाएंगे अगर तुमने हिजबुल्ला से भी पंगा ले लिया तो। जाहिर सी बात है दोस्तों हिजबुल्ला को रोकना बस की बात यूं भी नहीं है इजराइल के, अगर वो उलझा भी तो पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर आ जाएगा। यही है दोस्त, इसीलिए दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इस वक्त मुश्किलें बढ़ सकती हैं इजराइल की। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर बरसते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी धर्म के आधार पर वोट मांगना जिस दिन छोड़ देगी उस दिन उसका सत्ता से बाहर होना तय है। दरअसल आपको बता दें चले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, इसीलिए वो अब तक सत्ता में टिकी हुई है। आपको बता दें चले ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का सिर्फ राजनीति का एक ही पैटर्न है और वो पैटर्न हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व के बल पर ही चुनाव लड़ती है और उसी पर वोट भी मांगती है। इसीलिए बीजेपी को जो लोग दोस्तों इस पर विश्वास करते हैं इन चीज़ों पर, वो लोग बीजेपी को वोट दे देते हैं। आपको बता दें चलें ओवैसी यहीं नहीं रुके, ओवैसी ने जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि ये राजनीति देश के लिए ख़तरनाक है। जाहिर सी बात है दोस्तों इस राजनीति को लेकर उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई और सीधे सीधे उन्हें सरकार को घेर लिया। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों आपको बता दें चले गजा में को लेकर किया बड़ा ऐलान, बताया जा रहा है कि भारत सरकार फिर से एक बार गजा में मदद भेज सकती है। आपको बता दें चले दरअसल 2 खेप हम पहले भी भेज चुके हैं और ऐसे में दोस्तों अब माना जा रहा है कि फ़िलहाल यहाँ पर मदद भेजी जा सकती है। मतलब साफ है दोस्तों गजा में काफ़ी ज़्यादा जो तबाही मची हुई है उसको लेकर भारत सरकार मदद करने की उसमें दिखाई दे रही है गुहार में। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या तीसरी खेप हम भेज पाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी परेशान भी हैं माना जा रहा है और ऐसे में अगर हम मदद भेजते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों राहत भरा होगा। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर संजय रावत ने बीजेपी को लपेटा। संजय रावत बोले राम मंदिर के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ढिंडोरा पीट रही है, क्योंकि राम मंदिर पर दोस्तों बीजेपी को जमकर फटकार लगाई है संजय रावत ने। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया राम मंदिर के लिए, लाल कृष्ण आडवाणी, बाबा साहब ठाकरे इन लोगों ने किया था। यही नहीं दोस्तों उन्होंने जमकर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इसको अपना एक राजनीति का इवेंट बना रखा है और उसी के लिए वो ये सब कुछ कर रही है। खास कर दोस्तों चुनावी मुद्दों को हवा देने के लिए इस मुद्दे को खूब उठाया जा रहा है, राम मंदिर पर खूब बवाल मचाया जा रहा है जिसको लेकर बीजेपी घिरी हुई है। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से बदलाव की चलेगी हवा, देश की जनता मोदी सरकार को कर देगी सत्ता से बाहर। जी हां आपको बता दें चले फिर से एक बार तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। तेजस्वी बोले देश की जनता को क्या चाहिए, शिक्षा, पढ़ाई, अच्छी जो है यहाँ पर दोस्तों स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर अगर जनता वोट देगी तो बीजेपी ज़रूर दोस्तों हार जाएगी। जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि फ़िलहाल धर्म किसी के खास कर धर्म दोस्तों धर्म की जगह ठीक है, लेकिन उसको दोस्तों ज़िंदगी के मेन कामों में तो नहीं ले सकते हैं। मतलब आप समझिए सबकी आस्था होती है हर एक के धर्म के लिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि इंसान कामकाज छोड़ दे, नौकरियां छोड़ दे दोस्तों, अब तबीयत बिगड़े तो हॉस्पिटल मत जाओ, पढ़ाई करने मत जाओ, सब कुछ जो है यहाँ पर धार्मिक स्थल पर जाकर सब आपको ज्ञान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। यही कारण है जो तेजस्वी यादव ने कहा कि फ़िलहाल मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर बताया, जबकि मेरा सिर्फ इतना सा मतलब था।